बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इग़फ़िर वरहम वअन्ता खैरुर राहिमीन। सामीन किराम, मैं हूं मुनसिफ अली और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हो। सामीन किराम, इलेक्शन कमीशन और की मुशावरत की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। सामीन किराम, आज शेर इक़्तिदार से बहुत ताज़ा तरीन खबरें आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। सामीन किराम, वीडियो आखिर तक देखें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सामीन किराम, इलेक्शन कमीशन के सामने PTI के लीगल टीम ने कुछ एतराज़ात रख दिए। सामीन किराम, सबसे पहले उन्होंने ये एतराज़ात किए कि PTI का चेयरमैन की गिरफ्तारी और सियासी जमातों के जो अहलकार हैं उनकी गिरफ्तारियों का मामला इलेक्शन कमीशन के सामने उठा लिया। दूसरी, इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की गई कि 90 दिन में अंदर इलेक्शन हो जाए। और तीसरी बात यही है कि PTI का झंडा लहराने की इजाज़त मिल जाए। जबकि JUI ने बलूचिस्तान में हल्का बढ़ाने की इस्तदा की गई है। इलेक्शन कमीशन ने दोनों पार्टियों के साथ मिल के बैठ के ये बातें सुन के इलेक्शन कमीशन हंसते रहे और बाद में इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिए कि ये आइन और कानूनी जंग है, इसमें आइन और कानून को देख के हम आगे कोई हिकमत अमली अपनाएंगे। जबकि इलेक्शन कमीशन ने दो टोक अल्फाज में JUI और PTI को ये जवाब दिए कि मुझे 4 महीने हल्का बंदी के लिए दरकार है, उसके बाद आइन और कानून और हालात साजगार होंगे तो फिर आम इंतखाबात होंगे। सबसे पहले हल्का बंदी और उसके बाद इंतखाबात, जिस पे इलेक्शन कमीशन ने मज़ीद मुशावरत के लिए वक्त मांगा और PTI की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए भी वक्त मांगा। जबकि PTI के लीगल टीम ने भी इलेक्शन कमीशन के साथ मज़ीद मुशावरत करने के लिए भी इलेक्शन कमीशन से वक्त मांगा। सामीन किराम, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने आज PTI चेयरमैन की तोशाखाना केस में गिरफ्तारी पे रिमार्क्स दिए और उसमें अटॉर्नी जनरल को 28 अगस्त तक रिपोर्ट जमा करने की हुक्म दिया है कि आया PTI का चेयरमैन के साथ जेल में जो हाल हो रहे और जो मीडिया में चल रही है क्या है वो सच है, उसके बारे में आप रिपोर्ट दर्ज करें। सामीन किराम, उससे पहले जो रिमार्क्स कलम बंद किए थे उस पे बहुत से लोगों ने अजीब बातें की, ख़ास तौर पे नून लीग वालों ने। मरियम नवाज़ की ट्वीट आ गई, उसने भी आड़े हाथों चीफ जस्टिस को लिए। दूसरी तरफ मरियम औरंगज़ेब ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और ताड़ साहब ने तो हद कर दी, ऐसी गैर मंतिकी बातें की जिस पे मेरे ख्याल से शर्मिंदा भी कोई मामूली लफ्ज़ होगा। बहुत से ऐसी अनहोनी बातें की चीफ जस्टिस के हवाले से, जबकि नहीं होना चाहिए। जब उनको अपने चीफ जस्टिस से या उनको सुप्रीम कोर्ट से जब रिलीफ मिलता है तो वो सुप्रीम कोर्ट की वाह कर लेते, लेकिन जब किसी और बंदे को उनके अगेंस्ट उनको रिलीफ मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट को निशाने पे ले लेते। सामीन किराम, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, चीफ जस्टिस की रिमार्क्स आई, काफ़ी अरसे से नवाज शरीफ साहब खामोश थे। नवाज शरीफ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने भी चीफ जस्टिस को तंबीह किया और ऐसी बातें की कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया। और सेम इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट को भी आड़े हाथों लिया। सामीन किराम, काल बचाओ माल बचाओ सब इसी चीज़ में लगे, किसी को किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, न किसी गरीब आवाम की फिक्र है। सिर्फ और सिर्फ एक अना की जंग है कि हर बंदा ताकत के पीछे लगा हुआ है कि ताकत मेरे हाथ में हो, और हर बंदा ये कोशिश करे किसी न किसी तरीके से ये ताकत मेरे हाथ से न जाने दे। सामीन किराम, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस कमीशन का इलेक्शन कमीशन का सदर को जवाबी खत, सदर साहब ने अपनी सवाबदीद इख्तियारात के बलबूते पे इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखा था कि आके बैठ के मशवरा कर लेते कि इलेक्शन कब होने और कब हम इसके हिकमत अमली तैयार कर लें। उसके अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन ने सदर को एक जवाबी खत भेज दिया, जबकि मुलाकात से इनकार कर दिया, न मिलने गया। और दूसरी तरफ उस खत में अंदरूनी बात यह सामने आई है कि उन खत में चीदा नुकात यही थे कि इंतखाबी कवानीन में तब्दीली के बाद आप इंतखाबात होंगे।
पार्लियामेंट में इंतखाबी कवानीन उनकी तब्दीली हो जाएगी और उसके बाद जो है ना आम इंतखाबात का ऐलान किया करेंगे। उसके बाद दूसरी बात यही है कि इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार पार्लियामेंट हाउस ने दिया है और हल्का बंदी होगी, फिर मुशावरत से इलेक्शन कमीशन मुकर्रर वक्त पर इलेक्शन कराएंगे। सामीन किराम, ये सारे बातें ऐसी है कि या होना है या नहीं होना है। सामीन किराम, दूसरी तरफ पीपल पार्टी ने भी इलेक्शन पे कराने का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और उन लोगों ने ये ऐलान कर दिया कि इलेक्शन 90 दिन में होने। अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए तो बावसूख ज़राए से इत्तला मिली है कि इलेक्शन 2025 के फरवरी तक जा सकते हैं, यानी 3 साल इलेक्शन डिले हो सकते हैं, जबकि ये पीटीआई और पीपल पार्टी के हक में नहीं है। नून लीग वाले तो इस इलेक्शन को मज़ीद खींचना चाह रहे हैं। सामीन किराम, बहुत से लोग अपनी ज़िद में लगे हुए, अपने अनारकी में लगे हुए, कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह ये ताकत उनके हाथ से न जाए। सामीन किराम, ये वक्त ने तय करने, ये आगे इंतखाबात में तय करने कि हम एक बामकसद इंतखाबात, शफाफ इंतखाबात, मेरे और आपके आइन के मुताबिक जो आइन हमें हक देता है उसमें हम अपने राय दही के ज़रिए कोई ऐसा लीडरशिप सामने ले आए जो मेरे और आपके और आम एक नगरी के और एक बंदे के जो ज़रूरतों के मसले हैं वो हल किया जाए। सामीन किराम, मिलते एक और बुलेटिन के साथ। उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये बुलेटिन मेरा पसंद आ गया हो तो सामीन किराम, आपसे मुद्दबाने गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, क्योंकि आप लोग का यही काम है और